राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है। अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव, सभी ने राहुल गांधी के समर्थन में अपने अपने बयान दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान माना जा रहा है। ऐसे में इन बयानों के मायने समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में केजरीवाल के बयान को कांग्रेस से हाथ मिलाने के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ दिन पहले G8 गुट की बात करने वाले केजरीवाल, जिनके G8 गुट में कोई भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री शामिल नहीं था, राहुल गांधी के हमदर्द कैसे बन गए? क्या राहुल गांधी की आड़ में भ्रष्टाचार में बंद सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पाक साफ करने की एक कोशिश है? सवाल ये भी है कि क्या साल 2024 का चुनाव आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के समर्थन में कहा क्या है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से मनहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से असहमत हैं। बीएचयू के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा का कहना है कि मौजूदा वक्त में पूरा विपक्ष अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और जब अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है तो वैचारिक मतभेद खत्म हो जाते हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर हर आदमी को अब समझ आ गया है कि अगर बयानों को लेकर सजा होने लगी तब तो पूरा विपक्ष न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी, किसके बल पर चुनाव लड़ेगी? यही हाल आपका भी है। ऐसे में जाहिर है कि विपक्ष के नेताओं का राहुल गांधी का समर्थन करना मजबूरी है। राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी के समर्थन में विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे विपक्षी एकता में एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष कोशिश में है कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार को पटखनी दी जाए, लेकिन अभी तक विपक्ष बटा हुआ था। केजरीवाल G8 बनाकर आगे बढ़ रहे थे तो अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे। इन दोनों में ही कांग्रेस शामिल नहीं थी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि साल 2024 में कांग्रेस अपना रोल तय कर ले, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अब सभी विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे आएंगी और अभी तक कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग कर रही आप साल 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा कहते हैं कि ये ज़रूर है कि अभी तक कई खेमों में बटा विपक्ष एक होने के सवाल पर मंथन करेगा, लेकिन जहां तक गठबंधन की बात रही तो असंभव होना नहीं दिख रहा। अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो खुद उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो उसका वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही 2/3 वोट बैंक है। राहुल गांधी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से समर्थन दिखाया है, उससे तो यही लगता है कि विपक्ष को समझ आ गया है कि अगर एक नहीं हुए तो साल 2024 में हार के बाद अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि केजरीवाल के मसले पर कांग्रेस ने कभी नरम रुख नहीं दिखाया। आपके दो मंत्री जेल में हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमदर्दी तो छोड़ो, उसने हमला ही किया। ऐसे में जानकारों का मानना है कि कहीं राहुल गांधी की आड़ में आपकी हमदर्दी अपने दो नेताओं को जनता के बीच पाक साफ करने की तो नहीं है।